हमारे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने एक नागरिक शास्त्र के पाठ 1 से 25 प्रश्न को हल किया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे, जिसे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मुझे आशा है प्रथम वीडियो की तरह इसे भी आसानी से मेरे साथ हल करेंगे, और जो लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उसे देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा ही रोचक होगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं: नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद और फांसीवाद। तो नक्सलवाद और माओवाद ये दोनों की शुरुआत जर्मनी में तो हुई नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नाजीवाद। तो इसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाजीवाद एडोल्फ हिटलर की एक विचारधारा थी, और फांसीवाद दूसरा, ऑप्शन डी, इटली में मुसोलिनी का विचारधारा था। तो हमारा प्रश्न है कि किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। तो सही आंसर है नाजीवाद, अर्थात नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। प्रश्न नंबर 26 पर आइए। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था। ऑप्शन ए में है नस्ल एवं रंग, बी में है जाति, सी में भाषाई और डी में वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाई। इसका सही आंसर होगा भाषाई, अर्थात श्रीलंका में भेदभाव का मुख्य आधार था भाषा। क्या था? भाषा। तो सी पर आप सही लगाएंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 28 पर हम बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी किसमें सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। सत्ता में साझेदारी किसमें सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं: राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद और अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश में जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। अर्थात जन्म के बाद ही भेदभाव शुरू हो जाता है। भारत, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जन्म से भेदभाव की शुरुआत नहीं होती है, ये शुरुआत भारत में होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में जन्म से ही भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कहता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है। साझेदारी का अर्थ ही हुआ सबकी भागीदारी, अर्थात जहाँ सबकी भागीदारी होगी वहाँ टकराव निश्चित रूप से कम होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कर रहा है विभिन्न समुदायों में के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी का सही अर्थ यही है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर। 31 प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए में है हिंदू, बी मुस्लिम,
सी ईसाई या फिर डी सिख। तो हिंदू में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है और सिख में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है ईसाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईसाइयों के मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 3। वो है, एक में है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट, और तीसरा आपका आ जाता है ऑर्थोडॉक्स। ये 3 संप्रदाय हैं ईसाइयों का, जिसमें प्रश्न हमारा है प्रोटेस्टेंट, अर्थात ये संबंधित है ईसाई धर्म से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। 32 प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण के पक्षधर थे? अर्थात भेदभाव जाति से संबंधित, इससे हमारा समाज कैसा हो? मुक्त हो। तो इसके निर्माण के पक्षधर थे, हम ऑप्शन पर विचार करेंगे। ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या इनमें से सभी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सभी भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण के पक्षधर थे। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बताइए हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 33 नंबर। 33 प्रश्न है कि प्राचीन काल में किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? प्राचीन काल में, पुराने समय में किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? शूद्रों को, कि राज परिवारों को, क्षत्रियों को, या ब्राह्मणों को? तो यहाँ शूद्र, पहला ऑप्शन है शूद्र। शूद्र का अर्थ ही हुआ निम्न वर्ग के लोग। तो प्राचीन काल में निम्न वर्गों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शूद्र। इनको प्राचीन काल में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं प्राप्त था। आइए अब अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए हमारा है धर्म पर, बी है जाति पर, सी क्षेत्र पर, या इनमें सभी। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है केवल धर्म से संबंधित, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 33 पर हम आते हैं। 35 पर। 35 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो चूंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष देश है, और नेपाल भी। अर्थात इन तीनों देशों में सारे धर्मों को प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त है। लेकिन ऑप्शन ए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक इस्लामिक देश है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 36। 36 प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी में
सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन डी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी प्राप्त है, अर्थात किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो साथियों, मैं एक एक करके आपको बता देना चाहता हूँ कि 7 मार्च जो आपके सामने दिया गया है ऑप्शन ए में 7 मार्च, तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? जन औषधि, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन सी है 9 मार्च। तो 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे। 9 मार्च को क्या मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे। और लास्ट ऑप्शन है डी 10 मार्च। तो 10 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे, जिसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब क्लियर हो गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही, बी सही होगा, 8 मार्च। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है। 38 प्रश्न नंबर कह रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा से, या महिलाओं की शक्ति से, या महिलाओं की गरीबी दूर करने से, या फिर महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से ही महिला आरक्षण विधेयक संबंधित है। सही आंसर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 39 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कह रहा है समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, बी में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, सी में स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, और डी स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। चलिए अब प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 प्रश्न नंबर कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल होता है, अर्थात जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 15 वर्ष, या 20 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल ही एकमात्र ऐसा है जो 6 वर्ष का होता है। बाकी सारे पदों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जैसे राष्ट्रपति को ही लीजिए,
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया हो या जिला परिषद हो, इन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। इसलिए 40 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा कि जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का चर्चा हम आगे भी पिछले बार भी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि वह कौन सा देश है जो महिलाओं को सबसे पहले अधिकार दिया था। तो दोस्तों इंग्लैंड ही है जो प्रथम बार या सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वो कब? तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं। 1918। तो हमारा ऑप्शन सबसे पहले ही है 1918, जो पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को कि 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1918। आइए अब आगे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 पर। 42 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 16वीं लोकसभा में भारत के महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है। 50% से ऊपर, 20%, 33% या फिर 11.93%। तो इसका सही जवाब है 11.93%। अर्थात 16वीं लोकसभा में भारत के महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.93% है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 43 पर देखते हैं। 43 नंबर कहता है कि झारखंड राज्य कब बना, अर्थात झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झारखंड राज्य हमारे बिहार से ही अलग होकर एक नया राज्य का निर्माण किया है, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना। तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसको याद रखेंगे, बड़ा ही VVI प्रश्न है ये। अब प्रश्न नंबर 44 पर देखते हैं। 44 प्रश्न कह रहा है कि भारत में महिला सांसदों में कितने प्रतिशत स्नातक हैं, अर्थात स्नातक डिग्रीधारी कितने प्रतिशत महिला सांसद हैं। 75%, 80%, 85% या फिर 90%। तो जी हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि महिला सांसदों का प्रतिशत 90 है, अर्थात 90% महिला स्नातक है भारत में। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 90%। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, बड़ा ही VVI प्रश्न है ये, कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। इस पाठ में श्रीलंका की चर्चा कई बार किया गया है, इसलिए एक प्रश्न डाल दिया हूँ कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए गाले, जो कि श्रीलंका का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है। ऑप्शन बी कोलंबो, सी कैंडी, या इनमें कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि श्रीलंका की राजधानी, ऐसे आप में से अधिकांश लोग इस प्रश्न को जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो आज जान जाइए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आज का ये हमारा 45 प्रश्न ये समाप्त हुआ। ये 45 प्रश्न चैप्टर 1 का VVI प्रश्न है, और इन सारे प्रश्न पर आप अच्छी तरह कमांड रखेंगे
अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।